भगवान झूलेलाल ने अपने चमत्कारिक जन्म और जीवन से न सिर्फ सिंधी हिंदुओं के जान की रक्षा की बल्कि हिंदू धर्म को भी बचाए रखा। भगवान झूलेलाल जयंती सिंधी समाज में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार झूलेलाल जयंती चैत्र मास की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि झूलेलाल जी भगवान वरुण देव के अवतार हैं। भगवान झूलेलाल की जयंती को सिंधी समाज चेटीचंड के रूप में मनाता है, जिसे सिंधी नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। चेटीचंड सिंधियों का प्रमुख त्योहार है और सिंधी नववर्ष भी है। हिंदू नववर्ष का पहला माह चैत्र होता है और सिंधी में इसे चेट भी कहते हैं। इसी वजह से इस उत्सव को चेटीचंड कहते हैं। सिंध का शासक मिर्ख शाह न केवल अत्याचारी और दुराचारी था बल्कि कट्टर इस्लामिक आक्रमणकारी था। इसने आसपास के क्षेत्र में इस्लाम को फैलाने के लिए अनेक आक्रमण किए और नरसंहार किया। मिर्ख शाह जिन सलाहकारों और मित्रों से घिरा हुआ था, उन्होंने उसे सलाह दी थी कि इस्लाम फैलाओ तो तुम्हें मौत के बाद जन्नत या सर्वोच्च आनंद प्रदान किया जाएगा। इसके बाद मिर्ख शाह ने हिंदुओं के 5 प्रतिनिधियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि इस्लाम को गले लगाओ या मरने की तैयारी करो। मिर्ख शाह की धमकी से डरे हिंदुओं ने इस पर विचार करने को कुछ समय मांगा, जिस पर मिर्ख शाह ने उन्हें 40 दिन का समय दिया। अपने सामने मौत और धर्म पर संकट को देखते हुए सिंधी हिंदुओं ने नदी जल के देवता वरुण देव की ओर रुख किया। 40 दिनों तक हिंदुओं ने तपस्या की। उन्होंने ना बाल कटवाए, ना कपड़े बदले, ना भोजन किया। उपवास कर केवल ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना कर रक्षा की उम्मीद लिए बैठे रहे। 40वें दिन स्वर्ग से एक आवाज आई, डरो मत, मैं तुम्हें उसकी बुरी नजर से बचाऊंगा। मैं एक नश्वर के रूप में नीचे आऊंगा, नसरपुर के रतनचंद लोहानों के घर माता देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। इसके बाद से सिंधी समाज इस 40वें दिन को आज भी धन्यवाद दिवस के रूप में उत्सव मनाते हैं। रहस्यमय और चमत्कारी बच्चे के जन्म की बात सुनकर मिर्ख शाह ने पंचों को अपने दरबार में बुलाया और उनके सामने दोबारा अपने फरमान को सुनाया। लेकिन इस बार सिंधी हिंदू समुदाय पूरी तरह आश्वस्त थे कि उनका उद्धारक अब आ चुका है। भगवान झूलेलाल ने अपने भक्तों से कहा कि मेरा वास्तविक रूप जल एवं ज्योति ही है। इसके बिना संसार जीवित नहीं रह सकता। उन्होंने संभाव से सभी को गले लगाया तथा सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश देते हुए दरियाही पंथ की स्थापना की।